सोचा है कि कुछ लोग अडिग क्यों रहते हैं, जबकि कुछ मुश्किलों के पहले ही संकेत पर टूट पड़ते हैं। यह न तो संयोग है, न ही भाग्य। यह एक मौन, कठोर और अपरिहार्य प्रक्रिया है। सच तो यह है कि ताकत उस चीज से नहीं पैदा होती जो हमें सुकून देती है, बल्कि उस चीज से पैदा होती है जो हमें तकलीफ देती है। ये उन रातों में बनती है जब कोई आपकी पुकार का जवाब नहीं देता, उन दिनों में जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, उन पलों में जब आपको एहसास होता है कि आप अकेले हैं। वास्तविकता के साथ इस क्रूर टकराव में ही एक इंसान का निर्माण शुरू होता है। निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन पर शासन करना चाहता है, उसे दुनिया को उस तरह नहीं देखना सीखना चाहिए जैसा वह चाहता है, बल्कि जैसी वह वास्तव में है। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, यह दया के आगे नहीं झुकती, यह नाजुकता से विचलित नहीं होती। यह केवल उनका सम्मान करती है जो अराजकता के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो दया की अपेक्षा नहीं करते और अनुमति नहीं मांगते। यह पहला और सबसे कठिन सबक है। कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई कंधा आपको हमेशा के लिए दिलासा नहीं देगा, कोई हाथ हर दिन बोझ कम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। मैकियावेली ने भाग्य के बारे में लिखा है, दुनिया अप्रत्याशित, उदासीन और अक्सर क्रूर होती है, और अगर आप इस क्रूरता के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इसके द्वारा कुचल दिए जाएंगे। लेकिन जब त्याग एक आम बात हो जाती है, तो हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? जब निराशा ऐसे जख्म छोड़ जाती है जो भरने लायक नहीं लगते, तो हम क्या करते हैं? कुछ लोग आक्रोश में डूबे रहते हैं, बाहरी दोष ढूंढते हैं। वहीं कुछ लोग मैकियावेली के शब्दों में सद्गुण को अपनाने का फैसला करते हैं। भाग्य के सामने साहसपूर्वक कार्य करने की क्षमता, पीड़ा को शक्ति के साधन में बदलने की क्षमता, यही वह विकल्प है जो मुरझाने वालों को उठने वालों से अलग करता है। यह कोई आरामदायक विकल्प नहीं है, लेकिन यही एकमात्र वास्तविक विकल्प है। उन पलों के बारे में सोचिए जब जिंदगी ने आपसे कुछ छीन लिया हो। ठुकराए जाने के बाद का सन्नाटा, विश्वासघात के बाद का अकेलापन, दुनिया से गायब हो जाने का एहसास। आपने कितनी बार किसी के आने और अपनी कहानी बदलने का इंतजार किया है? कितनी बार आपने माना है कि वक्त ही इंसाफ दिलाएगा, और कितनी बार आपको एहसास हुआ है कि कुछ भी नहीं बदला है? यह एहसास, चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, शक्ति का बीज है, क्योंकि जिस पल आपको समझ आता है कि कोई बचाव नहीं है, आप खुद ही अपने रक्षक बनने लगते हैं। मैकियावेली कहते थे कि यह शासन का पहला कार्य है, स्वयं पर शासन करना। कोई भी राजकुमार अपने भय, अपने आलस्य और अपनी इच्छाओं पर काबू न पा सके तो राज्य नहीं चला सकता, और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकता अगर वह इस आशा में बंधा रहे कि कोई बाहरी चीज उसके भाग्य को बदल देगी। जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, वह आपको नष्ट कर सकता है। जिसे आप अपनाते हैं, वह आपको मजबूत बना सकता है। लेकिन यहाँ एक असहज प्रश्न उठता है, क्या आप सचमुच इस बोझ को उठाने को तैयार हैं? क्या आप यह मांग करना बंद करने को तैयार हैं कि जीवन निष्पक्ष हो, और यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि न्याय केवल एक भ्रम है जो मनुष्यों को आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए बनाया गया है? क्योंकि अगर आप अभी भी आसान जवाब ढूंढते रहेंगे, तो देर सवेर आपको त्याग दिया जाएगा। जीवन ज्यादा देर तक मासूमियत बर्दाश्त नहीं करता। मैकियावेली ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, जो लोग सत्ता के स्वरूप को नहीं समझते, वे हमेशा उन लोगों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे जो सत्ता को समझते हैं। यही बात आपके अपने अस्तित्व पर भी लागू होती है। अगर आप जीवन के क्रूर स्वरूप को नहीं समझते, तो आप उसके कैदी बन जाएंगे। इसे स्वीकार करने के लिए क्रूरता की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा आघात है जो भोलेपन को चकनाचूर कर देता है और भ्रमों को नष्ट कर देता है। लेकिन यही परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि भ्रम के समाप्त होने पर ही स्पष्टता उभरती है, और स्पष्टता के साथ ही शक्ति का उदय होता है। सच्चा परिवर्तन न तो आशा से शुरू होता है, न ही कोमल वादों से। यह उस सबसे कठोर घोषणा से शुरू होता है जो एक व्यक्ति खुद से कर सकता है, मुझे कोई नहीं बचाएगा। और उसके तुरंत बाद सबसे निर्मम निर्णय के साथ, मैं खुद अपनी इच्छा के निर्माण के लिए जिम्मेदार हूँ। विडंबना पर गौर कीजिए। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अकेलापन, परित्याग, मदद का अभाव, वही हमें कुछ अविनाशी बनाने के काबिल बनाता है। क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता, तो आपको पता चलता है कि सब कुछ आप पर निर्भर है। जब कोई सुरक्षा जाल नहीं होता, तो आपको एहसास होता है कि आपको अपनी दीवारें खुद बनानी पड़ रही हैं। और जब आप अंततः यह समझ जाते हैं, तो दुनिया एक असंभव दुश्मन नहीं रह जाती,
और एक ऐसा क्षेत्र बन जाती है जहां आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे आपके भाग्य को आकार दे सकती है। हालांकि यहाँ एक अपरिहार्य सूक्ष्म संघर्ष उत्पन्न होता है। कठोरता का सामना बिना निंदक बने कैसे करें, पूरी जिम्मेदारी कैसे उठाएं बिना उससे कुचले, यह दुविधा उन सभी के साथ होती है जो इस मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। लेकिन मैकियावेली की कही बात याद रखें, अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार पाने से डरना बेहतर है। जीवन में इसका अर्थ है कि झूठी शांति के नाम पर खुद को लिप्त करने से बेहतर है कि अपनी कमजोरियों के प्रति दृढ़ और निर्दयी रहें, क्योंकि भोग विलास कमजोरी पैदा करता है लेकिन अनुशासन संप्रभुता को जन्म देता है। और यहाँ हम निर्णायक बिंदु पर पहुंचते हैं, नींव। अगर आप इस पहले सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखेगा। अगर आप यह स्वीकार नहीं कर सकते कि जीवन न्यायपूर्ण नहीं है, कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा और सब कुछ आपकी कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है, तो आगे के किसी भी नियम का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस रहस्योद्घाटन को स्वीकार कर लेते हैं तो आप चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ से आगे हर कदम भ्रम नहीं रह जाता बल्कि शक्ति बन जाता है। आपके परिवर्तन का पहला चरण यह है, प्रतीक्षा करना छोड़ दें, मासूमियत को दफना दें और बेरहमी से स्वीकार करें कि आपके जीवन का बोझ सिर्फ आपका है। यह शुरुआती झटका है, वह बिंदु जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं लेकिन जहां विरले ही टिके रहते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो डटे रहते हैं तो खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अगला सत्य और भी विरोधाभासी है और इसके लिए सोच में बदलाव की आवश्यकता होगी जिसे बहुत कम लोग ही झेल पाते हैं। यह विचार कि अनुशासन कोई कारागार नहीं बल्कि आजादी का सच्चा रूप है। आपने कितनी बार यह माना है कि आजादी का मतलब है जब चाहें जो चाहें करना? कितनी बार आपने आजादी को नियमों के अभाव, हर इच्छा, हर आवेग के आगे झुक जाने की संभावना से जोड़ दिया है? यह एक खामोश जाल है और निकोलो मैकियावेली ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सबसे नाजुक लोग वे होते हैं जो खुद को पल भर की सनक के आगे झुकने देते हैं, क्योंकि आवेग से पैदा हुई आजादी गुलामी का ही एक रूप है। रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर कीजिए। जो आदमी देर तक सोने का फैसला करता है यह मानकर कि वह आजाद है, उसे जल्द ही एहसास होता है कि दिन उसे कितना थका रहा है। जो युवक मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ कहता है, जबकि वह ध्यान भटकाने वाली चीजों में डूबा रहता है, उसे सालों बाद पता चलता है कि उसने वह समय बर्बाद कर दिया जो उसके भविष्य को आकार दे सकता था। जो मजदूर अपना सब कुछ तात्कालिक सुखों पर खर्च कर देता है उसे असली जरूरतें आने पर अभाव का बोझ महसूस होता है। जो आजादी लगती थी वह दरअसल अदृश्य जंजीरें थीं। अनुशासन ही इन लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो कुछ स्थायी बनाते हैं। यह कोई जेल नहीं है, यह स्वशासन है। यह वह मौन अनुबंध है जिस पर आप हर दिन आईने के सामने हस्ताक्षर करते हैं। चाहे आप कैसा भी महसूस करें, आप वही करेंगे जो करने की जरूरत है। यही वह रवैया है जो एक ऐसी शक्ति को जन्म देता है जो किसी पर निर्भर नहीं करती। मैकियावेली कहते थे कि अनुशासन एक प्रकार की आंतरिक अवस्था है, स्पष्ट नियम जिनका कठोरता से पालन किया जाता है, जो आपको आपकी अपनी कमजोरियों की विनाशकारी शक्तियों से बचाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, अगर अनुशासन इतना शक्तिशाली है तो ज्यादातर लोग इससे क्यों कतराते हैं? क्योंकि यह त्याग की मांग करता है। यह मांग करता है कि आप कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तात्कालिक सुखों को त्याग दें, और बहुत कम लोग ऐसा करने का साहस रखते हैं। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यही त्याग सच्ची आजादी पैदा करता है। जो व्यक्ति अपने आवेगों पर काबू पा लेता है वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वह थका हुआ हो सकता है फिर भी उठ खड़ा होता है। वह प्रेरित न हो फिर भी काम करता है। वह जीने के लिए परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, वह खुद को नियंत्रित करता है। प्रशिक्षण ले रहे एक सैनिक की कल्पना कीजिए। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे मन आराम चाहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास पूरा हो गया है। हर दोहराव, हर आदेश का पालन न केवल मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि मन को भावनाओं के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। इसी तरह सामान्य जीवन में जो छात्र रोजाना पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, भले ही वह प्रेरित न हो, वह ज्यादा समझदार बनता है। जो पेशेवर बिना किसी मनोदशा पर निर्भर हुए अपने लक्ष्य हासिल करता है, वह ज्यादा विश्वसनीय बनता है।
जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान करता है, भले ही कोई उसे देख न रहा हो, वह ज्यादा सम्मानित बनता है। यही अनुशासन है और यही आजादी है। लेकिन मैकियावेली हमें याद दिलाते हैं कि बिना दिशा के अनुशासन केवल अंधी कठोरता है। इसलिए दूसरा सत्य उभरता है, एकाग्रता। एक राजकुमार जो एक साथ बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह अंततः उन सभी को खो देता है। एक व्यक्ति जो सभी मार्गों को अपनाने का प्रयास करता है, वह किसी भी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। फैलाव एक अदृश्य शत्रु है जो शक्ति और समय को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत एकाग्रता वह धार है जो ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, जो किसी भी बाधा को चीरने में सक्षम है। देखिए, यह असल जिंदगी में कैसे लागू होता है। जो छात्र कई कोर्स, कई रुचियों, कई प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता है, वह अंततः उथला ज्ञान और सतही नतीजे ही बटोरता है। जो कर्मचारी 10 काम शुरू करता है और एक भी पूरा नहीं करता, वह अप्रासंगिक हो जाता है। रिश्तों में भी जो लोग सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी का सम्मान नहीं मिलता। ध्यान का मतलब है उन चीजों को चुनना जो मायने रखती हैं और उन चीजों को बेरहमी से त्याग देना जो कुछ नहीं जोड़ती। यह उन सैकड़ों विकल्पों को ना कहने का साहस है जो आपको सचमुच बेहतर बनाते हैं, और पूरी शिद्दत से हाँ कहने का। मैकियावेली एकाग्रता की तुलना एक बुद्धिमान शासक की रणनीति से करते हैं। वह जनता के शोर से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की स्पष्टता से प्रेरित होता है। आम आदमी अपना जीवन भटकाव में बर्बाद कर देता है क्योंकि उसे असभ्य दिखने का डर होता है, अलग दिखने का डर होता है, कुछ खोने का डर होता है। इसके विपरीत एकाग्र व्यक्ति समझता है कि हर चुनाव एक त्याग है और महानता केवल पूर्ण एकाग्रता से ही उत्पन्न होती है। वह अपने ध्यान की रक्षा ऐसे करता है मानो वह उसकी सबसे कीमती संपत्ति हो, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में यह उसकी सबसे कीमती संपत्ति है। लेकिन यहीं पर संघर्ष खड़ा होता है। हर मोड़ पर ध्यान भटकाने वाली दुनिया में अनुशासन और एकाग्रता कैसे बनाए रखें? जब आपके आसपास की हर चीज आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए चीख रही हो, तो आप जो मायने रखता है उसके प्रति कैसे वफादार रहें? यही आधुनिक युद्ध है। मैकियावेली द्वारा अपने ग्रंथों में वर्णित युद्धों जितना ही भयंकर और शायद सबसे ईमानदार सवाल ये है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। यह तब मौन है जब दूसरे मजे कर रहे होते हैं। यह तब प्रयास है जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं। यह उस रास्ते पर चलने का एकांत है जिस पर चलने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन इसका परिणाम वह आजादी है जो दूसरों को कभी नहीं मिलेगी। और अगर इस सफर के पहले हिस्से ने दिखाया था कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, तो अब यह साफ है, जब आप उठ भी जाते हैं तो सिर्फ खड़े रहना ही काफी नहीं है। आपको आवेगों और भटकावों के चक्रव्यूह में खोए बिना एक सीधी रेखा में चलना होगा। अनुशासन आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एकाग्रता आपको वह दिशा देती है जिस पर आप जा रहे हैं। ये दोनों शक्तियां मिलकर एक इंसान को अजेय बना देती हैं। और अगर अब तक आप यही मानते थे कि प्रतिरोध ही काफी है, तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगला सच और भी कठोर होगा। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, और जब तूफान आएगा तो सिर्फ मजबूत लोग ही डटे रहेंगे। जीवन दयालु होने के लिए नहीं बना था। इतिहास रचने वाले किसी भी महान व्यक्ति को पहले तूफानों का सामना किए बिना उपजाऊ जमीन नहीं मिली, और तूफानों में ही असली चरित्र प्रकट होता है। लचीलापन सिर्फ सहने के बारे में नहीं है, यह हर आघात को अपनी महानता के लिए कच्चे माल में बदलने के बारे में है। उन दिनों के बारे में सोचिए जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा था। बिलों का ढेर, रिश्तों का टूटना, आपका शरीर थक गया। क्या यही वह समय नहीं था जब आपको एहसास हुआ कि या तो आपको हार माननी होगी या आगे बढ़ना होगा? मैकियावेली कहते थे कि भाग्य चंचल और निर्मम हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेता है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, और केवल वे ही टिके रहते हैं जो अनुकूलन करते हैं। लेकिन यहीं से उकसावा आता है। इतनी बार आपने बहुत जल्दी हार मान ली है। इतने अवसर इसलिए दब गए क्योंकि आप शुरुआती झटके को झेल नहीं पाए। लचीलापन सिर्फ प्रतिरोध से कहीं बढ़कर है। ये पहले से ज्यादा रूपांतरित, प्रखर और जागरूक होकर ऊपर उठने की कला है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो थे वही बने, बल्कि उस ओर बढ़ना है जो आप अभी तक थे ही नहीं। यह एक ऐसा सबक है जिसे सुनना बहुत मुश्किल होता है। हर असफलता एक छिपा हुआ दरवाजा लेकर आती है, लेकिन सिर्फ वही लोग उसे देख पाते हैं जो उसे ढूंढने के लिए उठते हैं। और जब वह ऊपर उठता है
तो उसे उस दूसरी शक्ति का पता चलता है जो अविनाशी को आकार देती है, निरंतरता। यह वह प्रचंड ज्वाला नहीं है जो रात भर जलती रहती है, बल्कि वह नियंत्रित अग्नि है जो पीढ़ियों को गर्म करती है। प्रतिभा अचानक भड़क सकती है, लेकिन बिना रोजाना दोहराए वह फीकी पड़ जाती है। गति क्षणिक महान उपलब्धियां पैदा कर सकती है, लेकिन दृढ़ता के बिना वह फीकी पड़ जाती है। आपने कितने लोगों को जनवरी में बदलाव का वादा करते और मार्च से पहले ही असफल होते देखा है? कितने लोग मजबूती से शुरुआत करते और बहाने बनाकर खत्म करते हैं? यहीं पर उत्साह और नियति के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब खुद से पूछिए, असंभव को संभव बनाने वालों और सपने देखने वालों में असल में क्या अंतर है? यह न तो प्रतिभा है, न ही किस्मत। यह तो हर दिन जो जरूरी है उसे करते रहने की क्षमता है, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। निरंतरता अदृश्य है, लेकिन अपरिहार्य है। यह पानी की तरह काम करती है जो पत्थर को चीर देती है, समय की तरह जो बीजों को पेड़ बना देती है। शुरुआत में यह प्रभावित नहीं करती, लेकिन अंत में डरा देती है। एक ऐसे योद्धा के बारे में सोचिए जो रोजाना प्रशिक्षण लेता है। शुरुआत में उसकी प्रगति अदृश्य होती है, उसके प्रहार कमजोर होते में उसकी सहन शक्ति कम होती है, लेकिन महीनों के प्रशिक्षण के साथ उसकी मांसपेशियां जवाब दे जाती हैं, उसका दिमाग तेज हो जाता है, उसकी तकनीक स्वाभाविक हो जाती है। यही बात जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होती है। एक लेखक जो रोज एक पन्ना लिखता है, एक उद्यमी जो अपने प्रोजेक्ट की ओर रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, एक छात्र जो अपनी किताबों का तब भी पुनरावलोकन करता है जब उसका मन नहीं करता। थोड़े समय में ये प्रयास निरर्थक लगते हैं, लंबे समय में ये ऐसी दीवारें बन जाती हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन लगातार बने रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मन तुरंत फल चाहता है। वह उस अदृश्य प्रक्रिया से नफरत करता है जहां कोई प्रशंसा या पहचान नहीं होती। और यही कारण है कि निरंतरता इतनी शक्तिशाली है। इसके लिए खुद पर विश्वास जरूरी है। इसके लिए अदृश्य को वास्तविकता बनने से पहले देखना जरूरी है। ज्यादातर लोग इस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? यहाँ एक ऐसा पैटर्न ब्रेक है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। असफलता विनाश नहीं करती, बल्कि रुकावट लाती है। अगर आप लड़खड़ाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो वह ठोकर एक सीढ़ी बन जाती है। अगर आप गिरते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं तो वह गिरना एक सबक बन जाता है। आपको गलती नहीं, बल्कि रास्ता छोड़ देने से मारती है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग औसत दर्जे के ही रह जाते हैं, क्योंकि वे प्रक्रिया के फलने फूलने से पहले ही रुक जाते हैं। मैकियावेली कहते थे कि शासन करना बिना नियंत्रण खोए दबाव सहना है। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। खुद पर शासन करना तब तक डटे रहना है जब तक कि जीत अपरिहार्य न हो जाए। अब इस अंतर पर गौर कीजिए। एक व्यक्ति जो ऊर्जा के विस्फोटों पर फलता फूलता है और दूसरा वह जो हर दिन चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। आपके अनुसार कौन विरासत बनाता है? पहला व्यक्ति क्षण भर के लिए चमक सकता है, लेकिन हवा में चिंगारी की तरह गायब हो जाता है। दूसरा जो पहले अदृश्य होता है अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि उसका मौन कार्य तब तक संचित होता रहता है जब तक कि वह कुछ ऐसा न बन जाए जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही निरंतरता का सार है। यह प्रशंसा की तलाश नहीं करता, बल्कि अनंत काल का निर्माण करता है। और यहाँ मैं वह प्रश्न छोड़ता हूँ जो अगले संघर्ष को जन्म देता है। जब जीवन अपने सबसे क्रूर तूफानों को लाएगा और आपका विश्वास डगमगाएगा, तो क्या आपके पास सहने का अनुशासन और आगे बढ़ने की निरंतरता होगी? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि अराजकता को भी ईंधन में बदला जा सकता है। और यह हमें एक और भी गहरे क्षेत्र में ले जाता है जहां बहुत कम लोग कदम रखने की हिम्मत करते हैं, एकांत। क्योंकि केवल अपने साथ मौन में ही आप यह जान पाएंगे कि आपकी शक्ति वास्तविक है या परिस्थितियों द्वारा पोषित एक भ्रम मात्र। एकांत एक ऐसा क्षेत्र है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। मौन भयावह होता है क्योंकि इसमें कोई मुखौटे नहीं होते, कोई विकर्षण नहीं होता, कोई तालियां बजाने या सांत्वना देने वाला नहीं होता। लेकिन इसी शून्यता में महान पुरुषों ने शक्ति का सार खोजा था। निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि एक विवेकशील राजकुमार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अक्सर भीड़ की आवाजों से दूर रहना चाहिए। यह अलगाव कमजोरी नहीं, यह एक रणनीति है। जो शासक केवल दूसरों की राय पर निर्भर करता है
वह कभी भी सही मायने में शासन नहीं कर पाता। जो व्यक्ति निरंतर संगति पर निर्भर रहता है वह कभी नहीं जान पाता कि वह कौन है, और शायद यही सबसे बड़ा डर है, स्वयं से मुठभेड़। आधुनिक शोध उस बात की पुष्टि करते हैं जो दार्शनिक पहले से ही जानते थे। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अकेले ज्यादा समय बिता पाते हैं उनमें आत्मनियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और नवाचार की क्षमता भी ज्यादा होती है। दूसरी ओर जो लोग एकांत से बचते हैं वे अक्सर सामाजिक दबाव के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, नकल करने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होते हैं और अस्वीकृति के सामने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। मौन सिर्फ मजबूत ही नहीं करता बल्कि चुनता भी है। जो लोग इसे सहना सीख जाते हैं उन्हें उन लोगों पर एक अदृश्य लाभ प्राप्त होता है जो अनुमोदन की निरंतर आवश्यकता में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है, हम अकेले रहने से इतना क्यों कतराते हैं? इसका उत्तर अपनी सीमाओं का सामना करने की बेचैनी में निहित है। अकेलापन आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि आप कितने विचलित हैं, अपनी पहचान के लिए दूसरों पर कितने निर्भर हैं। यह सामाजिक मेलजोल में आपके द्वारा पहने जाने वाले मुखौटों को उतार फेंकता है और यह कष्टदायक होता है। यह उस आईने में देखने जैसा है जो झूठ नहीं बोलता। हालांकि अगर आप उस आईने में टिके रहते हैं तो आपको कुछ दुर्लभ मिलेगा, प्रामाणिकता। आपको ऐसे मूल्य मिलेंगे जो आपके हैं, ऐसे विचार जो विरासत में नहीं मिले, ऐसे निर्णय जो थोपे नहीं गए। यह खोज शुद्ध शक्ति है, क्योंकि जो आपके भीतर जन्मा है उसे कोई चुरा नहीं सकता। अब प्राचीन काल के एक योद्धा की कल्पना कीजिए। जब वह युद्ध में नहीं होता था तो वह पीछे हट जाता था। पहाड़ों के सन्नाटे में या युद्धों के बीच के अंतराल में वह अकेले ही प्रशिक्षण लेता था, अपनी तलवार को धार देता था, अपने तन मन को मजबूत करता था। उस क्षण में न कोई दर्शक था न कोई गौरव, लेकिन इन्हीं एकांत के क्षणों में वह योद्धा गढ़ा गया जो आगे चलकर युद्ध भूमि में अपराजेय बना। यही तर्क आज भी लागू होता है। जहां कई लोग खुद को भटकाव और शोर में खो देते हैं, वहीं जो व्यक्ति मौन में अपने मन और तन को साधना सीखता है वह एक अदृश्य किला बनाता है जिसे कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन सिर्फ एकांत ही काफी नहीं है, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं। जरा सोचिए, आपके पास असीमित ऊर्जा भंडार नहीं है। हर विचार, हर बातचीत, हर गतिविधि आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा मांगती है, और अगर वह ऊर्जा तुच्छ बहसों, अनावश्यक झगड़ों या लगातार ध्यान भटकाने वाली बातों में बर्बाद हो जाती है तो असल में जरूरी चीजों के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा हर छोटी छोटी चीज में लगा देते हैं। यह उस राजकुमार की तरह है जो अपने राज्य का खजाना बेकार की पार्टियों में बर्बाद कर रहा है जबकि दीवारें ढह रही हैं। एक रोचक तथ्य इस सत्य को पुष्ट करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि मानव का ध्यान सीमित होता है और एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जितना अधिक आप इसे कई अप्रासंगिक कार्यों में बांटते हैं, यह उतना ही कमजोर होता जाता है। और जब आपको अंततः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है तो आपके पास वह शक्ति नहीं बचती। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं रखता वह अंततः व्याकुलता का गुलाम बन जाता है। जो रोजमर्रा की व्याकुलता की आदत लगती थी वह समय के साथ उसके पूरे जीवन का विनाश बन जाती है। यहाँ वह नियम आता है जिस पर बहुत कम लोग अमल करते हैं। अपनी ऊर्जा की सुरक्षा में निर्दयी बने। इसका मतलब है ना कहना, ऐसी बातचीत से ना कहना जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर दे, ऐसे माहौल से ना कहना जो आपकी उपस्थिति को खत्म कर दे, ऐसे विकर्षणों से ना कहना जो मिनटों को चुरा लेते हैं और घंटों को शून्य में बदल देते हैं। साथ ही इसका मतलब है केवल उसी चीज के लिए हाँ कहना जो आपको मजबूत करे, उस पढ़ने से हाँ कहना जो आपके दिमाग को तेज करे, उस प्रशिक्षण से हाँ कहना जो आपके शरीर को मजबूत करे, उस गहन परिश्रम से हाँ कहना जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। मैकियावेली कहते थे कि एक बुद्धिमान राजकुमार को अपने संसाधनों का कठोरता से प्रबंधन करना चाहिए। आपको भी अपनी ऊर्जा का उसी अनुशासन के साथ प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना न कोई ताकत है, न कोई स्पष्टता, न कोई उद्देश्य। लेकिन जब दुनिया कुछ और ही मांगती दिखे तो आप कैसे अडिग रहेंगे? जब आपके आसपास हर कोई शोर में डूबा हो तो आप उसे कैसे नकारेंगे?
इसका जवाब यह याद रखना है कि एकांत अलगाव नहीं बल्कि तैयारी है। मौन अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक प्रजनन भूमि है। ऊर्जा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खोना है बल्कि निवेश करना है। जब दूसरे लोग अतिरेक में डूब रहे हों, आप अपनी लौ की रक्षा करें और यह लौ रोजाना पोषित होकर एक चुंबकीय उपस्थिति में बदल जाती है। लोग यह नहीं समझेंगे कि आपकी शक्ति कहां से आती है, लेकिन वे यह महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। शायद यही असली राज है। एकांत और ऊर्जा बोझ नहीं बल्कि विशेषाधिकार है। मौन में ही आप अपनी आवाज खोजते हैं, ऊर्जा प्रबंधन में ही आप अपना अधिकार स्थापित करते हैं। और जब आप इन दोनों शक्तियों को मिला देते हैं तो परिणाम अवश्यम भावी होता है। आप अपनी जीविका के लिए दुनिया पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और अपनी शक्ति से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह खोज एक और भी चुनौतीपूर्ण संघर्ष का द्वार खोलती है। सिर्फ मौन रहना ही काफी नहीं है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना ही काफी नहीं है। आपको उस क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी जहां सभी नियति तय होती है, मन, क्योंकि यहीं पर शक्ति का असली सिंहासन छिपा है। मन वह अदृश्य सिंहासन है जहां सारी नियति तय होती है। यहीं पर मनुष्य को अपनी हार और जीत दोनों का सामना करना पड़ता है। निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि जो शासक अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखता वह दूसरों के नियंत्रण में रहने के लिए अभिशप्त है। आपके लिए भी यही सच है। अगर आपका मन आपका किला नहीं है तो वह आपकी जेल बन जाएगा। यहीं पर विचार बढ़ते हैं, भय आकार लेते हैं और शंकाएं शरण पाती हैं। और इसीलिए पहली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। कितनी बार आपने खुद को उन परिदृश्यों से पंगु पाया है जो सिर्फ आपकी कल्पना में ही मौजूद थे। कितनी रातें आपने उन चिंताओं में गंवाई जो कभी साकार नहीं हुई। एक अनियंत्रित मन ऐसे दुश्मन पैदा करता है जो होते ही नहीं, ऐसे दर्द को बढ़ावा देता है जो कभी हुआ ही नहीं, और हर बाधा की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। यह दुनिया के प्रयास करने से पहले ही आपको नष्ट कर सकता है। लेकिन एक संप्रभु मन किसी भी बाहरी प्रहार का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने अपने आंतरिक युद्ध क्षेत्र पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। मन पर नियंत्रण ही एक साधारण व्यक्ति को उस व्यक्ति से अलग करता है जो अडिग हो जाता है। लेकिन आप इतनी विशाल और इतनी विद्रोही चीज पर कैसे शासन करते हैं? पहला कदम है स्पष्टता। यह जानना कि आप कौन हैं, आप क्या महत्व देते हैं और आप कहां जा रहे हैं। स्पष्टता के बिना आपका मन भटकावों में खो जाता है, उन चीजों की ओर झुक जाता है जिनका कोई महत्व नहीं है, और खुद को बाहरी आवाजों के द्वारा निर्देशित होने देता है। स्पष्टता के साथ आप अराजकता के कोहरे को एक तेज ब्लेड की तरह चीर देते हैं। महान रणनीतिकारों ने हमेशा इसी तरह जीत हासिल की है, इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा सैनिक थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे कहां हैं और कहां जा रहे हैं। आपके पास कम संसाधन, कम समर्थन, कम सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास मानसिक स्पष्टता है तो आप किसी भी भ्रमित प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा खतरनाक होंगे। अनुशासन तब इस सिंहासन का शाही रक्षक बन जाता है। विचार बीज हैं। अगर आप भय पालते हैं तो आप कमजोरी की फसल काटते हैं। अगर आप तुलना पालते हैं तो आप ईर्ष्या पालते हैं। लेकिन अगर आप शक्ति पालते हैं तो आप साहस पालते हैं। आपको अपने अंदर चल रही चीजों की उसी तीव्रता से रक्षा करनी चाहिए जिस तीव्रता से आप अपने जीवन की रक्षा करते हैं। हर बार जब आप खुद को विनाशकारी विचारों में डूबने देते हैं तो आप दुश्मन को सत्ता सौंप देते हैं। हर बार जब आप खुद को सटीकता और दृढ़ता से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप अपने आंतरिक किले की दीवारों को मजबूत करते हैं। लेकिन मन सिर्फ तर्क नहीं है, यह भावना है, और यहीं कई लोग भटक जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें क्रोध, भय या दर्द जैसी भावनाओं को दबा देना चाहिए। दूसरे पूरी तरह से उनके आगे झुक जाते हैं। दोनों ही गलत हैं। रहस्य भावनाओं को नकारने में नहीं बल्कि उन्हें ईंधन में बदलने में है। क्रोध को कार्रवाई के लिए एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भय को तैयारी के लिए एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्द को गलतियों को दोहराने से बचने के लिए ज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो व्यक्ति भावनात्मक ऊर्जा को रणनीति में बदलना जानता है वह कभी भी अपना रास्ता नहीं खोता, क्योंकि वह खुद को हावी या खाली नहीं होने देता। वह अपनी भावनाओं का उपयोग करता है और उन्हें अपने उद्देश्य के लिए काम में लगाता है। हालांकि मन अपनी पूरी शक्ति तभी प्राप्त करता है जब उसे सहारा देने वाला शरीर मिल जाता है। अगर शरीर आज्ञा न माने तो स्पष्टता का क्या फायदा? अगर शरीर कमजोर हो तो अनुशासन का क्या फायदा?
एक शासक जिसके पास शानदार विचार हों लेकिन सेना न हो, वह बर्बाद हो जाता है। इसी तरह कमजोर शरीर में फंसा एक तेज दिमाग जंजीरों में जकड़े राजा के समान है। इसलिए शरीर को आभूषण के रूप में नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में गढ़ना चाहिए। जरा सोचिए कि प्रशिक्षण के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। पसीने की हर बूंद, हर मांसपेशी जो प्रयास के प्रति प्रतिक्रिया करती है, आपके मन को एक सीधा संदेश भेजती है। आप अपनी कल्पना से कहीं आगे जा सकते हैं। शरीर सिर्फ मांस नहीं है, यह आपके अनुशासन का दैनिक साक्षी है। प्रशिक्षण सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा शरीर बनाने के लिए है जो आज्ञा का पालन करे, प्रतिरोध करे, जो आपकी इच्छा शक्ति का विस्तार बन जाए। जब शरीर आदेश का जवाब देता है तो मन मजबूत महसूस करता है, और जब मन आदेश देता है तो शरीर उसकी पुष्टि करता है। यह एक ऐसा गठबंधन है जो संप्रभुता का निर्माण करता है। प्राचीन कहानियां बताती हैं कि कैसे योद्धा मन और शरीर को अलग नहीं करते थे। समुराई अपनी तलवारबाजी और ध्यान को एक साथ साधते थे। रोमन सैनिक कई दिनों तक पैदल मार्च करते थे, और यही शारीरिक सहन शक्ति उनके मानसिक अनुशासन को आकार देती थी। स्टोइक दर्शन, जो अपनी शीतलता में मैकियावेली के करीब है, कहता था कि व्यक्ति को आराम की नहीं बल्कि शक्ति की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आलसी शरीर मन को कमजोर करता है और अनुशासनहीन मन शरीर को कमजोर करता है। जब दोनों एक साथ उठते हैं तो वे लगभग अजेय हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने अपने शरीर को अपना मित्र माना है या शत्रु? कितनी बार आपने आलस्य, तात्कालिक सुख और कमजोर करने वाले आराम के आगे घुटने टेक दिए हैं? भोजन, व्यायाम और आराम के संबंध में आपका हर चुनाव न केवल आपके स्वास्थ्य को बल्कि आपकी पहचान को भी आकार देता है। हर बार जब आप प्रयास से इनकार करते हैं तो आप अपने मन को बता रहे होते हैं कि वह नियंत्रण में नहीं है। हर बार जब आप अपनी बात मनवाते हैं और अनिच्छा से भी उसकी बात मानते हैं तो आप इस बात को पुष्ट करते हैं कि आप ही नियंत्रण में हैं। तब शरीर आपकी संप्रभुता का भौतिक प्रमाण बन जाता है। अंततः मन और शरीर अविभाज्य है। मन सिंहासन है लेकिन शरीर तलवार है। तलवार के बिना राजा केवल एक कैदी है। राजा के बिना तलवार केवल दिशाहीन लोहा है। लेकिन जब दोनों एक साथ आते हैं तो परिणाम उपस्थिति होता है। आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। आपका आसन बोलता है, आपकी दृष्टि बोलती है, आपका शांत स्वभाव बोलता है। दुनिया उस व्यक्ति की शक्ति को महसूस करती है जो स्वयं को भीतर और बाहर नियंत्रित करता है। और अगर अब तक आप यही मानते थे कि लड़ाई सिर्फ सहने और ऊपर उठने की है, तो अब आपको एहसास हुआ है कि यह उससे कहीं आगे जाती है। ये सिर्फ प्रतिरोध करने के बारे में नहीं बल्कि हुक्म चलाने के बारे में है। ये सिर्फ बाहरी चीजों का सामना करने के बारे में नहीं बल्कि अंदर की चीजों को शक्ति में बदलने के बारे में है। और अगर मन ही सिंहासन है और शरीर ही तलवार, तो अगले चरण की शुरुआत करने वाला सवाल अभी भी बना हुआ है। जब समय आपसे दोनों छीन लेता है तो आपके पास क्या बचता है? जब शरीर और स्मृतियां भी विलीन हो जाती हैं तो क्या बचता है? यहीं पर विरासत का रहस्य सामने आता है, और यहीं पर आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है। यहां तक पहुंचने का मतलब सिर्फ अवधारणाओं को पार करना नहीं था, यह दर्पणों को पार करने जैसा था। इस सफर के हर पड़ाव ने दिखाया कि ताकत कोई संयोग से मिलने वाला उपहार नहीं है, बल्कि एक समझौता है जो आप खुद से करते हैं। और अब अंत का सामना करते हुए हमें समझना होगा, कोई अंत नहीं है, सिर्फ लागू करने या भूल जाने का विकल्प है। और यही विकल्प उन लोगों के बीच की विभाजक रेखा है जो सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, और उन लोगों के बीच जो शब्दों को नियति में बदल देते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि महानता सपने देखने में नहीं बल्कि उन्हें अमल में लाने में निहित है। अनुशासन की प्रशंसा करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उसका अभ्यास करना होगा। एकाग्रता के महत्व को समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको विकर्षणों को दूर करना होगा। लचीलेपन की इच्छा करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको हर बार उठना होगा। निरंतरता की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको हर दिन एक ही प्रतिबद्धता के साथ जीना होगा। एकांत को शक्ति के रूप में पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे अपनाना होगा और इसमें विकसित होना होगा। ऊर्जा के महत्व को जानना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसकी कठोरता से रक्षा करनी होगी। मन और शरीर पर चिंतन करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें तब तक प्रशिक्षित करना होगा जब तक वे सहयोगी न बन जाएं। विरासत के विचार को समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको इसे ऐसे कार्यों से बनाना होगा
जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। और समय बीतने से डरना ही पर्याप्त नहीं है, आपको समय को नियंत्रित करना होगा ताकि वह आपके पक्ष में काम करे। ये अलग थलग विचार नहीं है, ये स्तंभ है। साथ मिलकर ये एक ऐसे जीवन की संरचना बनाते हैं जो झुकता नहीं। लेकिन इतनी सारी मांगों की विशालता में खोए बिना आप इसे कैसे अमल में ला सकते हैं? यहीं पर योजना की भूमिका आती है। पहला कदम है रोजाना जागना और खुद से यह घोषणा करना कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। यह सरल सा इशारा बार बार दोहराने पर मन को जिम्मेदारी लेने के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। दूसरा कदम है कटौती, किसी छोटी सी आदत को छोड़ना जो आपको कमजोर करती है, चाहे वह डिजिटल ध्यान भटकाने वाली आदत हो, बार बार बहाने बनाने वाली आदत हो या टाल मटोल का चक्र हो। हर कटौती अनुशासन को बढ़ने के लिए जगह बनाती है। तीसरा कदम है प्रतिबद्धता, एक न्यूनतम दिनचर्या निर्धारित करना जिसका पालन हर परिस्थिति में किया जाएगा। यह 20 मिनट की कसरत हो सकती है, एक पन्ना पढ़ना हो सकता है या चिंतन की 3 पंक्तियां लिखना हो सकता है। जो मायने रखता है वह है निरंतरता। चौथा चरण है रणनीतिक मौन, अपने विचारों को पुनर्गठित करने के लिए शोरगुल से दूर हर दिन कम से कम 15 मिनट के लिए जानबूझकर एकांत में समय निकालना। यह सरल आदत आपकी स्पष्टता को बढ़ाती है और आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है। पांचवां चरण है शारीरिक परीक्षण, अपने शरीर की देखभाल ऐसे करें जैसे वह एक सेना हो। व्यायाम करें, अच्छा खाएं और अच्छी नींद लें। आपका शरीर इस बात की दैनिक पुष्टि करता है कि आप केवल सोच नहीं रहे हैं बल्कि कार्य कर रहे हैं। छठा चरण है सामाजिक फिल्टरिंग, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करें और ऊर्जा खर्च करने वाले संपर्कों को कम करें। धीरे धीरे उनकी जगह ऐसे रिश्ते बनाएं जो आपकी दृष्टि को मजबूत करें। सातवां चरण है जर्नलिंग, रोजाना लिखें कि आपने क्या किया, क्या असफल रहे और क्या सीखा। इससे आपको अपनी प्रगति का एहसास रहता है और समय बर्बाद होने से बचता है। और अंत में 8वां कदम, विरासत का एक कार्य परिभाषित करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यह किसी को कुछ सिखाना हो सकता है, कुछ ऐसा लिखना हो जो हमेशा बना रहे, जरूरतमंदों की मदद करना हो, कुछ ऐसा बनाना हो जो उस पल से भी ज्यादा समय तक बना रहे। इससे आपको एहसास होगा कि हर दिन सिर्फ उपभोग नहीं बल्कि निर्माण है। धीरे धीरे यह चक्र उस चीज का निर्माण करता है जो अप्राप्य लगती थी। एक अछूत इंसान, इसलिए नहीं कि दुनिया दयालु है बल्कि इसलिए कि उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप सिर्फ सुनना छोड़कर उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं जिसे कार्रवाई करने के लिए आदर्श परिस्थितियों का इंतजार न करना पड़े? क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया जवाब देने से नहीं रुकेगी। दुनिया आपको सत्ता नहीं सौंपेगी। दुनिया सिर्फ उन्हीं का सम्मान करती है जिनमें खड़े होकर यह कहने का साहस होता है, मैं खुद पर हुक्म चलाता हूँ और इसलिए मैं अपने जीवन पर हुक्म चलाता हूँ। चुनाव आपके सामने है। आप इस वीडियो को बंद करके अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं या इस पल को एक मील के पत्थर, एक निर्णायक मोड़ में बदल सकते हैं। आप हर शब्द को एक क्षणिक प्रेरणा मान सकते हैं या उन्हें अपने जीवन के नियम के रूप में उकेर सकते हैं। मैकियावेली ने हमें याद दिलाया कि साधारण मनुष्य भाग्य के कार्य करने की प्रतीक्षा करते हैं। दुर्लभ भाग्य अपने गुणों से उसे आकार देता है। आज वह गुण आपके भीतर से शुरू हो सकता है, तो इसे अपना मौन समझौता मान लीजिए। अब और इंतजार नहीं, अब और टाल मटोल नहीं, अब और बहानों के पीछे नहीं छिपना। अब से हर दिन इस बात का प्रमाण होगा कि आपने क्या बनने का फैसला किया है। और जब आप महीनों या सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि यही वो पल था जब आपके जीवन की दिशा बदल गई थी। अब अगर इन शब्दों ने आपको किसी भी तरह से छुआ है तो मैं आपको अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डीप मानसिकता चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सवाल, विचार या निजी अनुभव कमेंट में लिखें। अगर आप चाहें तो गुमनाम भी रह सकते हैं। आपकी आवाज मायने रखती है और आपके कदम उठाने का फैसला दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। याद रखें, कोई आपको नहीं बचाता, कोई आपको शक्ति नहीं देता। यह आप ही हैं जो अभी और यहीं तय करते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ देखेंगे या उसका जीवन संवारेंगे जो एक